क्या आप सभी भी अचानक बढ़ते बिजली के बिल से परेशान हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि यूपी सरकार के द्वारा एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे आप सभी के बिजली की बिल की टेंशन खत्म हो जाएगी। यूपी सरकार के द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पूरा सिस्टम रद्द कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपके पुराने बैलेंस का क्या होगा और अगर प्रीपेड मोड में जाने से इससे आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली को रद्द कर दिया है। सभी उपभोक्ताओं को पोस्ट पेड मोड में स्थानांतरित किया जाएगा, यानी कि उनका जो बैलेंस है उसको पोस्ट पेड मोड में जो है उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। खबर क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लागू की गई स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब सभी उपभोक्ताओं को पोस्ट पेड मोड में स्थानांतरित किया जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर था उसको अब रद्द कर दिया गया है। यानी कि अब क्या होगा कि अगर उनके जो यहाँ पर मीटर में बैलेंस हो रखा था जिन उपभोक्ताओं के, उन उपभोक्ताओं का जो बैलेंस है वो पोस्टपोन मोड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि जो प्रीपेड प्रणाली है इसके लागू होने के बाद से लाखों यानी कि कई लोगों को जो है कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। यानी कि लोगों के घर में बिजली नहीं जल पाई थी, इससे क्योंकि इसका बिजली का बिल जो है अचानक जो है बहुत ज़्यादा हो जाता था। यानी कि एक महीने में उनका जो है कई बार 5 से 6 हज़ार बिजली का बिल आ जाता था। अब सरकार ने जनता की शिकायतों और व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया है। यह मामला केवल बिजली बिलिंग का नहीं है, बल्कि यह भारत में चल रहे डिजिटल सुधारों, स्मार्ट गवर्नेंस, उसके साथ ही जनहित आधारित नीति जो निर्माण है उसको देखते हुए यहाँ पर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अगर हम देखें तो स्मार्ट मीटर क्या होता है? स्मार्ट मीटर एक आधुनिक डिजिटल बिजली मीटर है जो इंटरनेट और संचार तकनीक की सहायता से कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो उसमें इंटरनेट और इसमें रिचार्ज किया जाता था जिसके माध्यम से ये चलता था। यानी कि एक तरीके से जो है इंटरनेट पर आधारित है ये पूरी तरीके से, और उसकी सहायता से ये कार्य करता है। यह सामान्य मीटर की तरह केवल यह जो है यूनिट रिकॉर्ड करता है, यानी कि उसमें जो यूनिट आते हैं मीटर में उसको रिकॉर्ड करता है। यह सामान्य मीटर की तरह नहीं है, यानी कि इसमें जो है रिचार्ज किया जाता है। अब अगर हम देखें तो रियल टाइम डेटा भेजता है, इसके साथ ही बिजली की जो खपत होती है उसकी निगरानी करता है, उसके साथ ही ऑनलाइन बिलिंग में जो बिलिंग होती है उसमें मदद करता है, उसके साथ ही बिजली की जो चोरी होती है उसको भी पकड़ता है। यानी कि जो सामान्य मीटर था जिसमें क्या था कि लोग जो है बिजली की चोरी कर लेते थे जिसको बारे में पता नहीं चलता था। लेकिन अब हम देखें स्मार्ट मीटर से क्या है कि जो बिजली की चोरी होती है वो भी यहाँ पर नहीं हो सकती। उसके साथ ही उपभोक्ता और जो बिजली विभाग है दोनों के लिए जो है लाइव जानकारी प्राप्त हो सकेगी। स्मार्ट मीटर को भारत की जो स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है उसके लिए एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा बताया जा रहा है। अगर हम देखें जो सामान्य मीटर है और हमारा जो स्मार्ट मीटर है उसमें अंतर, स्मार्ट जो मीटर है इसका उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और कुशल बनाना। सामान्य मीटर जो है मैनुअल रीडिंग होती है इसमें और उसके साथ ही अगर हम देखें स्मार्ट मीटर क्या होता है, ऑटोमेटिक रीडिंग इसमें होती है, यानी कि ऑटोमेटिक ये रीड कर लेता है। इसमें जो है मैनुअल रीडिंग होती है सामान्य में। उसके साथ ही ये कर्मचारी जाकर जो है घर जाकर रीडिंग करते हैं इसकी। और ये जो स्मार्ट मीटर है इसमें क्या है, डेटा के आधार पर जो है सर्वर जाता है और सर्वर पर उसकी जो रीडिंग है वो हो जाती है। उसके साथ ही गलत बिल की संभावना होती है इसमें, क्योंकि कर्मचारी जो है वो घर घर जाकर इसकी रीडिंग करते हैं। लेकिन अगर हम देखें स्मार्ट मीटर में क्या है, ज़्यादा सटीक रहता है, क्योंकि ये एक तरीके से अगर हम देखें तो ऑनलाइन तरीके से होता है, तो इसमें जो है फ्रॉडिंग के सिस्टम जो है काफ़ी कम होते हैं। इसके साथ ही अधिक जो बिजली की चोरी है उसको पकड़ना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है सामान्य मीटर में। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें जो स्मार्ट मीटर होता है इसमें अगर कोई बिजली की चोरी करता है तो उसकी पहचान करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके साथ ही इसमें जो है सीमित जानकारी मिलती है स्मार्ट मीटर में। और अगर हम देखें जो है यहाँ पर सामान्य मीटर है इसमें क्या है कि सीमित जानकारी मिलती है। लेकिन अगर हम देखें जो स्मार्ट मीटर है इसमें क्या है कि रियल टाइम जानकारी मिलती है आपको। अगर जो है कहीं चोरी होती है इसकी, या फिर अगर हम देखें तो इसका जो यूनिट है उसकी भी रीडिंग जो है रियल टाइम होती है। उसके साथ ही ये जो है ऑफलाइन प्रणाली है जो कि यहाँ पर सामान्य मीटर है, और ये जो स्मार्ट मीटर है ये एक डिजिटल प्रणाली है, यानी कि इसका जो भी डाटा है वो रियल टाइम उपलब्ध होता है। लेकिन सामान्य प्रणाली का क्या है, यानी कि जो सामान्य मीटर है उसमें क्या है कि रियल टाइम डाटा उपलब्ध नहीं होता है। लोगों को जो यहाँ पर कर्मचारी होते हैं वो घर घर जाकर डाटा इकट्ठा करते हैं इसका।
उसके साथ ही अगर हम देखें तो जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर की प्रणाली है वो क्या थी। अगर हम देखें तो जो प्रीपेड प्रणाली है ये मोबाइल रिचार्ज मॉडल पर कार्य करती है, यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारे मोबाइल में रिचार्ज होता है उसी प्रकार से ये जो स्मार्ट मीटर है इसमें रिचार्ज होता है और इसी के आधार पर ये चलता है। इसमें उपभोक्ता पहले जो है जमा करता है, उसके बाद उसी राशि के अनुसार जो है वह बिजली का उपयोग करता है। लेकिन अगर हम सामान्य राशि में देखें तो उसमें क्या होता है कि बिजली उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले से जमा राशि, यानी कि उनको जो है राशि जमा करनी होती है उसके बाद उनको बिजली का उपयोग करना होता है। लेकिन स्मार्ट मीटर में क्या है, पहले रिचार्ज करवाओ उसके बाद ही उससे जो है आप अपने घर में बिजली चला सकते हैं। उसके साथ ही बैलेंस समाप्त होने के बाद जो है बिजली की जो आपूर्ति है, यानी कि हमारे घर में अगर किसी के घर में किसी मीटर का जो यहाँ पर रिचार्ज है वो ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा कि हम अगर देखें तो उससे बिजली हम नहीं चला सकेंगे, यानी कि बिजली की जो आपूर्ति है वो पूरी तरीके से रुक जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बिजली का जो बिल है वो बकाया को कम करना, उसके साथ ही समय के साथ भुगतान सुनिश्चित करना। यानी कि अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजली का भुगतान है वो जल्दी से नहीं करते हैं, समय पर नहीं करते हैं, इससे सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन स्मार्ट मीटर में क्या होगा कि सबके घर घर लगा होगा तो सबका अपना अपना जो यहाँ पर भुगतान है जो करेगा उसके हिसाब से उसके घर में बिजली जो है वो चली जाएगी। उसके साथ ही बिजली कंपनियों को इससे काफ़ी ज़्यादा घाटा होगा, यानी कि जो प्रणाली यहाँ पर यूपी सरकार के द्वारा रद्द की गई, इससे क्या होगा कि जो बिजली कंपनियाँ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा घाटा होगा, क्योंकि अब ये जो मीटर हैं वो बन चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों के घर में भी पहुंच गए हैं। तो इसलिए अब ये जो कंपनी है जो कि यहाँ पर जिसने इस मीटर को बनाया है उसको काफ़ी ज़्यादा घाटा होने वाला है। अब सरकार ने यह योजना क्यों शुरू की है, सरकार ने यही योजना कि जो है, यानी कि ये योजना शुरू की है, इसके शुरू करने के काफ़ी ज़्यादा जो है उद्देश्य है। अगर हम देखें सबसे पहले जो बिजली चोरी है उसको रोकना, यानी कि भारत में अगर हम देखें तो बिजली चोरी की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। स्मार्ट मीटर में हर गतिविधियाँ रिकॉर्ड होती है जिससे जो बिजली यानी कि बिजली की चोरी होती है उसको पकड़ना आसान हो जाएगा, इसलिए सरकार ने ये योजना शुरू की थी। इसके साथ ही अगर हम देखें सेकंड पॉइंट क्या है, जो बिल वसूली है उसको सुधारना। क्या है, कुछ लोग क्या है कि टाइम पर बिजली के बिल नहीं देते हैं, इससे क्या है कि काफ़ी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि उस एरिया के जितने भी लोग हैं सबको इसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये जो स्मार्ट मीटर है इसमें क्या है कि जो यहाँ पर रिचार्ज है उसके आधार पर यहाँ पर बिजली चलती है घर में, तो प्रीपेड सिस्टम पहले ही भुगतान हो जाता है, यानी कि इसमें पहले ही रिचार्ज किया जाता है, उसके बाद जो है इसमें हम बिजली का उपयोग करते हैं। इसलिए बिजली की जो कंपनियां हैं उनको बकाया का जो यानी कि जो भी बकाया यानी कि जो यहाँ पर पैसा होता है उसके बकाया रहने का खतरा कम रहता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट क्या है, बिजली वितरण का डिजिटलीकरण करना, यानी कि सरकार जो है बिजली व्यवस्था को डिजिटल और आधुनिक बनाना चाहती है, इसलिए सरकार ने ये जो है यहाँ पर कदम उठाया था। उसके साथ ही पारदर्शिता को बढ़ावा देना, यानी कि उपभोक्ता मोबाइल और ऐप के माध्यम से बिजली की खपत, बैलेंस और बिल वितरण देख सकते हैं। या उसके साथ ही यहाँ पर जो पांचवा पॉइंट है इसके साथ ही क्या है, ऊर्जा प्रबंधन को सुधारना, यानी कि जो बिजली की मांग है उसके साथ ही डेटा की जो खपत है उसको बेहतर करना, ताकि लोगों के घर में जो है बिजली पहुंच सके। अब इससे लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था, जैसे कि अगर हम देखें तो जो बार बार रिचार्ज की परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, जो ग्रामीण लोग हैं और उसके साथ ही जो गरीब लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इसका बिल जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि इसमें जो यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा होते थे, यानी कि इसका बिल जो है वो हर महीने में काफ़ी ज़्यादा आता था। और इसके साथ ही अगर रिचार्ज ख़त्म हो जाता है और अगर गरीब लोग होंगे उनके पास पैसा नहीं होगा तो क्या होगा कि उनके घर में बिजली नहीं जा पाती थी, ये यहाँ पर समस्या देखने को मिल रही थी। उसके साथ ही सेकंड पॉइंट क्या है, अचानक बिजली का कटना, यानी कि बैलेंस समाप्त होते ही अचानक बिजली अपने आप ही कट जाती थी, जिससे कई लोगों की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती थी। और उसके साथ ही लोगों ने इससे शिकायत की, यानी कि काफ़ी लोग जो यहाँ पर बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित होती थी। उसके साथ ही गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई थी। उसके साथ ही घरेलू कार्य जो है वो बाधित होने लगे थे, इसीलिए यहाँ पर लोगों को जो समस्याएं आ रही थी लोगों ने शिकायत की है। उसके बाद जो है यहाँ पर सरकार ने इसको रद्द कर दिया है। उसके साथ ही तकनीकी समस्याएं, यानी कि कई जगह पर सर्वर डाउन, नेटवर्क समस्या, गलत बैलेंस और जो है ऐप की जो त्रुटि समस्याएं हैं वो भी देखने को मिल रही थी। डिजिटल जागरूकता की कमी भी देखने को मिल रही थी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है इसके बारे में नहीं जानते हैं, बुजुर्ग लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है, यानी कि ऐप कैसे चलाना है, ऑनलाइन भुगतान कैसे करना है,
उसके साथ ही डिजिटल सिस्टम को समझना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। उसके साथ ही हमने अगर देखें तो जो सामाजिक असंतोष भी देखने को मिल रहा था। लोगों को लग रहा था कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा को पूरी तरीके से रिचार्ज पर आधारित कर दिया है, और अगर रिचार्ज नहीं करवा सकता है तो उसके पास जो है बिजली नहीं पहुंचती थी। इसी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही थी। इसलिए सरकार ने अब बदलाव किया है। अगर हम देखें तो अब सरकार ने क्या बदलाव किया है, जनता की जो शिकायत है और विरोध के बाद सरकार ने जो प्रीपेड व्यवस्था है उसको समाप्त कर दी गई है। उसके साथ ही स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में बदलने का निर्णय लिया है। अब क्या होगा कि पहले बिजली का उपयोग होगा, बाद में जो है बिल जाएगा। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर हम देखें तो उसमें क्या था कि पहले रिचार्ज करवाना पड़ता था, उसके बाद ही आप बिजली का उपयोग कर सकते थे। लेकिन अब सरकार के द्वारा जो यहाँ पर निर्णय लिया गया है इसमें बदलाव हुआ है कि अब क्या है कि लोग जो है बिजली का उपयोग पहले कर सकते हैं और बिल बाद में भी जमा कर सकते हैं। इससे जो उपभोक्ता हैं वो बाद में भी इसका भुगतान कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो पोस्ट पेड सिस्टम है वो क्या होता है, अगर हम देखें तो पोस्ट पेड प्रणाली एक अगर हम देखें जो है ये व्यापारिक व्यवस्था पर आधारित है, यानी कि जो पारंपरिक व्यवस्था है उस पर आधारित है। और इसके साथ ही उपभोक्ता पहले बिजली का उपयोग करते हैं, महीने के अंत में बिजली का बिल यहाँ पर यानी कि बिजली का बिल जमा करते हैं। इससे क्या है बाद में भी लोग जो हैं जब उनके पास जो है बिजली के बिल के जो पैसे हैं गरीब लोगों के पास वो हो जाते हैं, उसके बाद वो जो है उसका भुगतान कर सकते हैं। यह प्रणाली भारत में लंबे समय से यहाँ पर उपयोग हो रही थी और लोगों के लिए अधिक जो है परिचित और सुविधाजनक मानी जाती है। यानी कि पुराने समय से भी ये जो प्रणाली है वो चलती आ रही थी, यानी कि पहले बिजली का उपयोग किया, उसके बाद जो है यहाँ पर जो बिजली का जितना भी भुगतान होता है उसको देना। अब हम अगर देखें तो जो पोस्ट पेड प्रणाली है इससे लाभ क्या होगा, उपभोक्ताओं को काफ़ी ज़्यादा राहत होगी, यानी कि बार बार रिचार्ज की समस्या है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और बिजली कटने का डर भी कम हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो बैलेंस है वो समाप्त होने के कारण जो है अचानक बिजली नहीं कट सकती है, यानी कि लोग जो है पहले बिजली का उपयोग करेंगे बाद में उसका भुगतान कर सकते हैं। सुविधा एकदम जो है सरल हो जाएगी, यानी कि लोग पहले सामान्य रूप से बिजली का उपयोग करेंगे, बाद में उसका जो भुगतान है वो कर सकेंगे। अब स्मार्ट तकनीक का लाभ जो है जारी हो जाएगा, यानी कि जो स्मार्ट मीटर है उसकी सुविधाएं जैसे कि ऑटोमेटिक रीडिंग, सही बिलिंग और उसके साथ ही ऑनलाइन निगरानी जारी रहेगी। यानी कि जो यहाँ पर स्मार्ट मीटर है इसमें जो ऑटोमेटिक रीडिंग और सही बिलिंग उसके साथ ही ऑनलाइन जो जानकारी है वो यहाँ पर उपलब्ध होती रहेगी और उसके साथ ही जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। सरकार द्वारा जनता की समस्याओं को सुनकर नीति बदलना लोकतांत्रिक व्यवस्था की सकारात्मक प्रक्रिया को दिखाता है। यानी कि यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर लोगों की बात को सुन रही है, ये यहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें एक सकारात्मक प्रक्रिया को दिखाता है। अगर हम देखें तो जो स्मार्ट मीटर है, क्या स्मार्ट मीटर जो है हटाए जाएंगे? नहीं, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बदलाव किया है उसमें क्या है, स्मार्ट मीटर को नहीं हटाया जाएगा, यानी कि जो है इसका भुगतान प्रणाली जो है वो बदल दी गई है। पहले क्या होता था कि यानी कि बिजली का जो भुगतान है वो पहले करना होता था, बाद में बिजली का उपयोग करते थे। लेकिन अब क्या है यहाँ पर लोग जो है बिजली का उपयोग पहले कर सकेंगे, उसके बाद जो है उसका भुगतान भी कर सकेंगे। अर्थात तकनीक यानी कि जो तकनीक बनी रहेगी लेकिन इसका भुगतान व्यवस्था है वो लोगों के अनुकूल बना दी गई है, यानी कि लोग जो है इसका यानी कि बिजली का उपयोग पहले करेंगे, बाद में जो है इसका भुगतान करेंगे। अब सरकार और बिजली कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम सकारात्मक प्रभाव देखें तो जनता की निगरानी कम हो जाएगी, योजना के प्रति जो है स्वीकार्यता बढ़ेगी और इसके साथ ही डिजिटल बिजली व्यवस्था जारी रहेगी। और नकारात्मक प्रभाव क्या है? जो बिजली बिल है वो बकाया बढ़ सकता है, यानी कि जैसे कि पहले रहता था कि लोग जो है बिजली का उपयोग कर लेते थे और जो है भुगतान जल्दी से नहीं करते थे, समय पर भुगतान में देरी होगी और जो बिजली कंपनियां हैं उनकी जो वित्तीय चुनौतियां हैं वो बढ़ सकती हैं। प्रशासनिक प्रभाव क्या होगा? सरकार को बिल वसूली करने में काफ़ी ज़्यादा मजबूती बरतनी होगी। उसके साथ ही तकनीकी ढांचे को बेहतर बनाना होगा, उपभोक्ताओं को जानकारी इसकी जागरूकता जो है उसको बढ़ानी होगी ताकि लोग जो है समय पर इसका भुगतान भी कर सकें। अगर हम देखें तो यह खबर एक हमारा जो स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है इसके साथ ही डिजिटल गवर्नेंस और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ी हुई है। जो स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है? यह एक आधुनिक जो बिजली व्यवस्था है जिसमें क्या है कि डिजिटल संचार तकनीक का उपयोग होता है और जो वितरण प्रणाली है यानी कि बिजली की जो वितरण यानी कि बिजली का जो वितरण है वो निगरानी यानी कि निगरानी में किया जाएगा, रियल टाइम होगा इस स्मार्ट मीटर के ज़रिए। और जो ऊर्जा की दक्षता है वो बढ़ेगी और बिजली की चोरी है वो कम हो जाएगी। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर इसी जो स्मार्ट ग्रिड व्यवस्था है उसको बनाए रखता है, यानी कि ये एक तरीके से महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी का।
अब यह जो निर्णय है वो सार्वजनिक नीति का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है, यानी कि जो पब्लिक पॉलिसी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यह दिखाता है कि नई तकनीक लागू होने से पहले सामाजिक परिस्थितियों को जो है समझना ज़रूरी होता है, यानी कि कोई भी नई तकनीक यहाँ पर लागू की जाती है तो उससे क्या होता है कि पहले सामाजिक परिस्थितियों को यहाँ पर जानकारी उसकी लेनी चाहिए और समझ कर उसके बाद ही कोई तकनीक लागू होनी चाहिए। केवल तकनीक जो है सुधार पर्याप्त नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी तकनीक अगर लागू कर दी जाए वो केवल जो है उसके सुधार से ही जो है पूरी समाज में सुधार नहीं हो सकता है। जनता की सुविधा और स्वीकार्यता भी महत्वपूर्ण होती है, यानी कि हम तकनीक में जो है यहाँ पर सुधार कर दें, लेकिन अगर हम देखें तो जनता के लिए यह स्वीकार्य ना हो या फिर जनता इसके लिए यहाँ पर जो है विरोध करे तो ये एक तरीके से समाज में काफ़ी ज़्यादा विरोध खड़ा कर सकता है। सरकार के फीडबैक के आधार पर नीतियाँ में बदलाव करना पड़ता है, यानी कि जो सरकार है, सरकार को क्या है जो जनता फीडबैक देती है उसके आधार पर जो है नीतियों में बदलाव करना जरूरी होता है, क्योंकि ये यहाँ पर जनता से जुड़ा भी मामला होता है। अब इसका महत्व क्या है? यह फैसला केवल बिजली बिलिंग प्रणाली का बदलाव नहीं बल्कि यह भारत की यानी कि डिजिटल सुधारों की जो वास्तविकता है उसको चुनौती को दर्शाता है और यह बताता है कि तकनीक तभी सफल होती है जब आम लोगों के लिए यह सफल और सरल हो, उसके साथ ही उनके लिए उपयोगी भी हो। और डिजिटल इंडिया के साथ डिजिटल शिक्षा जागरूकता की भी ज़रूरी है, यानी कि लोगों को इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार की को जो तकनीक है और जनहित से यानी कि अगर हम देखें तो ये तकनीक है और यह जो तकनीक है उसके साथ ही जनहित यानी कि लोगों के हित के लिए यानी कि लोगों को हित को ध्यान में रखते हुए कोई भी तकनीक या कोई भी नीति लागू करना चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अब इससे यहाँ पर अगर हम देखें तो चुनौतियाँ और नुकसान क्या होगा? बिजली कंपनियों को बकाया यानी कि जो है बढ़ सकता है, वसूली की समस्या होगी, तकनीकी रखरखाव में भी समस्या देखने को मिलेगी, इसके साथ ही डिजिटल असमानता भी बढ़ सकती है। निष्कर्ष क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली समाप्त करने का यह निर्णय जनता को राहत देने वाला कदम माना जा रहा है। सरकार ने तकनीक को पूरी तरीके से हटाने की बजाय उसे जो है लोगों की सुविधा के अनुसार और यहाँ पर ढालने का प्रयास किया है, यानी कि यह फैसला दिखाता है तकनीक में जो है सुधार महत्वपूर्ण है लेकिन जन सुविधा और सामाजिक वास्तविकताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यानी कि अब जो स्मार्ट मीटर है उसको आधुनिक सुविधाएं बनी रहेंगी जबकि भुगतान व्यवस्था लोगों के यानी कि लोगों को अधिक सरल और सुविधाजनक बना दी गई है। यानी कि आपको क्या लगता है कि जो ये यूपी सरकार ने यहाँ पर बदलाव किया है क्या ये यहाँ पर लोगों के हित के लिए है या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।